नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया समाज योजना के सभी महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अब मैया योजना बंद होगा। जी हाँ, जिससे कि सभी महिलाएं परेशान हैं और उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। जैसे जो अभी हमारा अगस्त महीने का पेमेंट है, यानी कि जो 25वीं किस्त की राशि है, महिलाओं को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मतलब खाते में 25-25 रुपया आएगा या फिर नहीं। साथ ही योजना के बंद होने के कारण क्या है, तो सभी महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल हैं। तो इसे लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपको इस वीडियो में एक एक करके पूरी जानकारी और अपडेट बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए, बिना भगाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी के पास समय से पहुंच सके। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया योजना बंद होगा। जी हाँ, देखिए, मैया समाज योजना के अंतर्गत अब तक 24 किस्त तक की राशि महिलाओं को दिया जा चुका है, 25-25 रुपया। ठीक है, और अभी 25वीं किस्त जारी होना है, यानी कि अगस्त महीने का पैसा। ऐसे में खबर सामने निकल के आ रही है कि अब योजना बंद होगा। जिसका क्या कारण है अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, 16 अगस्त रविवार, जी हाँ, तो 5,000 रुपया यानी कि 2500 प्लस 25 रुपये की राशि मिलेगा या फिर नहीं महिलाओं को। यानी कि जो हमारा 25वीं किस्त का राशि है, मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि कुछ महिलाओं को तो 25वीं किस्त मिल गया है, तो ऐसे में बाकी महिलाओं को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या योजना अभी बंद हो रहा है, पूरी जानकारी आपको बताने वाला है। ठीक है, तो जो 2500 प्लस 2500 रुपये की दो किस्त की राशि है, अब खाते में आएगा या फिर नहीं, चलिए आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो एक एक करके अब आप लोग यहाँ पर अपडेट पर ध्यान दीजिए। देख सकते हैं, 25वीं किस्त मिलेगा या नहीं, यानी कि 25-25 रुपया अब मिलेगा या फिर नहीं, तो इसको लेकर के क्या अपडेट है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पूरा अपडेट पढ़ के बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सभी न्यूज़पेपर और अपडेट में बताया जा रहा है कि मैया योजना बंद होगी। जी हाँ, जिससे सभी महिलाएं परेशान हैं और उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। जी हाँ, जैसे अब 25वीं किस्त यानी अगस्त महीने का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ महिला को तो मिल गया है, तो फिर हमको भी मिलना चाहिए। इस तरह के सवाल चल रहे हैं महिलाओं के मन में। और साथ ही योजना के बंद होने का क्या कारण है। जी हाँ, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताया जा रहा है। ठीक है, आपको पूरी अपडेट यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्रूफ के साथ। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इस न्यूज़पेपर में पूरी जानकारी बताई गई है। देखिए, अभी आपको पढ़ के बता रहे हैं। झारखंड को सालाना कम से कम 12,000 करोड़ की क्षति। जी हाँ, देखिए, हमारा झारखंड राज्य में तरह तरह के खनिज है और ये खनिज पूरे देश में यहाँ पर सप्लाई किया जाता है। ठीक है, पूरे देश में पहुँचाया जाता है, और जो खनिज से पैसा मिलता है, इसी से झारखंड में कई तरह की योजना चल रही है, जैसे मैया सम्मान योजना, अभुगा आवास योजना, या फिर पेंशन योजना। सभी योजना इस खनिज से मिलने वाले पैसे से ही चलते हैं। और जो केंद्र सरकार है, अब यहाँ पर इस खनिज का पैसा नहीं दे रहा है, या फिर जो भी नया नियम आया है इसको लेकर के गड़बड़ी चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर अपडेट सामने निकल के आ रही है कि मैया सम्मान योजना सहित अबुआ आवास योजना, पेंशन योजना, जितना भी तरह का योजना है राज्य में, ठीक है, सभी योजना बंद होने वाला है। जी हाँ, तो देखिए, यहाँ पर आपको पूरा न्यूज़ पढ़ के बता रहे हैं क्या अपडेट है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देख सकते हैं, झारखंड को सालाना कम से कम 12,000 करोड़ की क्षति। जी हाँ, इसी साल करीब 8,000 करोड़ का होगा नुकसान, और सिर्फ इस साल की बात करें तो 8,000 करोड़ का नुकसान होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए आगे क्या अपडेट है, आपको पूरा पढ़ के बता रहे हैं। सांसद से पारित खान एवं खनिज यानी कि विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक 2026 खनिज सेस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर झारखंड को हर साल कम से कम सालाना 12,000 करोड़ रुपए की क्षति होगी। जी हाँ, तो ये सांसद से अगर मंजूरी मिलता है तो फिर 12,000 करोड़ रुपया सालाना, यानी कि एक साल में झारखंड राज्य को घाटा होगा। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार को खनिज सेस लगाने का जो अधिकार मिला था, उसे झारखंड सरकार ने यहाँ पर देखिए जो सेस लगाया था, उससे बीते वित्तीय वर्ष
2025-26 यानी कि पिछले साल की बात हो रहा है में 7350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिला था, यानी कि ये अतिरिक्त यहाँ पर राज्य को फायदा हुआ था। ठीक है, 7350 करोड़ रुपया, जो कि बहुत बड़ा रकम होता है। साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होना था और हर साल इसमें बढ़ोतरी होना था, यानी कि फायदा हर साल बढ़ना चाहिए। जितना अधिक खनन होगा उतना ही अधिक राजस्व मिलेगा, सीधी सी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या है, चालू वित्तीय वर्ष यानी कि जो अभी हमारा वित्तीय वर्ष चल रहा है 2026-27 में, बीते 4 माह यानी कि 31 जुलाई तक में 4049 करोड़ रुपए खनन से मिला था। जी हाँ, इस साल इस मद में 11,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, लेकिन 4 माह में ही 4,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्ति हो गई थी। इसलिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 12,000 करोड़ रुपए मिलना तय माना जा रहा था। ठीक है, मतलब कि इस साल यानी कि जो अभी हमारा साल चल रहा है, ठीक है, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2026-27 में 12,000 करोड़ रुपए यहाँ पर मिलेगा राजस्व। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। अब नई व्यवस्था होने से झारखंड पर इसका सबसे बड़ा असर खनिजों से राज्य की कमाई और राज्य के अधिकार पर पड़ेगा। तो जो नया व्यवस्था आया है, जो नया व्यवस्था लागू हो रहा है, ठीक है, इससे झारखंड पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, इसके खनिजों पर। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है, झारखंड कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि का बड़ा उत्पादक राज्य है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं और हमारा राज्य खनिज से भरा हुआ है, जैसे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट इत्यादि। ठीक है, और सभी का बड़ा उत्पादक राज्य है। संशोधन अधिनियम लागू हो जाने से राज्य को खनिज अधिकार या खनिज वाली जमीन पर अलग से टैक्स, सेस या अन्य लेवी लगाने से रोकेगा। जी हाँ, तो जो नया अधिनियम है, जो नया व्यवस्था है, इससे क्या होगा कि जो खनिज है, खनिज पर अधिकार है या फिर खनिज वाली जो जमीन पर है, ठीक है, इस पर टैक्स, सेस या फिर अन्य लेवी लगाने से रोकेगा। ठीक है, ये अधिनियम। आगे देखिए, इससे झारखंड द्वारा खनिजों पर अतिरिक्त राजस्व जुटाने की गुंजाइश घटेगी और इससे झारखंड को अतिरिक्त राजस्व नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, साथ ही पहले का बकाया दाव पर भी अक्सर पड़ सकता है। जी हाँ, साथ ही केंद्र सरकार में झारखंड राज्य का पहले से ही बकाया राशि है, ऐसा यहाँ पर राज्य का कहना है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खनिज अधिकारों पर राज्यों की कर लगाने की शक्ति को लेकर राज्यों के लिए बड़ी संभावनाएं बनी थी। नए संशोधन से ऐसी अतिरिक्त और पिछली अवधि की लेवी को नियंत्रित करेगा। तो यहाँ पर ये अपडेट है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से समझिए, जैसे कि राज्य में जितनी भी योजना चल रहा है, जैसे मैया समान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन योजना, ये सभी खनिज के बलबूते पर ही चल रहा है। ठीक है, जो खनिज से पैसा मिलता है, जो राजस्व मिलता है, उसी से सरकार यहाँ पर सभी को पैसा देती है। लेकिन अब यहाँ पर अपडेट सामने निकल के आ रही है, ठीक है, कि अब इससे झारखंड राज्य को राजस्व नहीं मिलेगा, मतलब कि पैसा नहीं मिलेगा, जिससे कि हर साल करीबन 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और ऐसा होता है, अगर इसको लेकर के कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो मैया समान योजना तो बंद होगा ही, इसके साथ साथ अबुआ आवास योजना और राज्य के अंतर्गत जितने भी कल्याणकारी योजना चल रहा है, ये सभी योजना बंद हो जाएगा। जी हाँ, आगे देखिएगा क्या अपडेट है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, मैया समान योजना और अबुआ आवास जैसी योजनाएं होंगी प्रभावित। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है, तो यहाँ पर देखिएगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज से मिलने वाले राजस्व पर असर पड़ने से सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं प्रभावित होंगी। मैया समान योजना, अबू आवास योजना, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाएं बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगी। जी हाँ, तो अगर खनिज से राजस्व नहीं मिलता है तो मैया समान योजना बंद होगा, अबू आवास योजना और साथ ही शिक्षा के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति मिलता है, ये भी बंद होने की संभावना है। ठीक है, पेंशन भी बंद हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें बंद हो सकती है अगर राजस्व नहीं मिलता है। ठीक है, खनिज इत्यादि से। आगे देखिए, झामुमो इस कानून का पुरजोर विरोध करता है, यानी कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर पार्टी है। ठीक है, केंद्र सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो हर जिले, प्रखंड, पंचायत और शहर में इसका विरोध किया जाएगा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले, जिससे कि क्या होगा कि राज्य को राजस्व प्राप्त हो सकेगा, पैसा मिल सकेगा, जिससे कि सभी योजना चलती रहेंगी। और अगर कानून वापस नहीं लिया जाता है तो यहाँ पर मतलब विरोध किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, ऐसा कहना है। ठीक है,
झारखंड को उसका हक नहीं मिला तो राज्य निर्णायक और ऐतिहासिक फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा, ऐसा यहाँ पर कहना है। तो ये अपडेट सामने निकल कर आ रही, ठीक है कि तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैया सम्मान योजना साथ ही जितने भी तरह की योजना है किस कारण बंद हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि 25वीं किस्त मिलेगा या फिर नहीं, साफ सुथरा यहाँ पर देखिए आप लोग। तो इससे लेकर के भी अपडेट आ चुका है। देखिए, अगस्त माह की किस्त जारी करने की तैयारी शुरू। जी हाँ, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने ईटीवी भारत को बताया कि लाभुकों के खाते में अगस्त की किस्त डीबीटी के जरिए भेजने की तैयारी की जा रही है। यानी रक्षाबंधन के आसपास राज्य के बहनों को सरकार की ओर से समान राशि का तोहफा मिलने की उम्मीद है। हालांकि नए पात्र लाभुकों के नाम योजना में कब से जोड़े जाएंगे, इसे लेकर फिलहाल कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। तो देखिए, आप सभी को बता दें कि जो अगस्त महीने की राशि है यानी कि 25वीं किस्त की राशि, ये तो मिलेगा ही, ठीक है। ये महिलाओं को मिलना ही मिलना है, क्योंकि एक जिला में पैसा जारी भी हो गया है, सरायकेला खरसावां जिला में अगस्त महीने का यानी कि 25वीं किस्त की राशि मिल चुका है महिला को। और बाकी महिलाओं को रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए उससे पहले खाते में पैसा दे दिया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी चल रहा है और इसकी जानकारी खुद जो विभाग है उसके निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने दिया है, ठीक है। तो रक्षाबंधन के आसपास कभी भी खाते में पैसा आ सकता है। हाँ, अगर योजना बंद भी होता है तो आपको अगस्त महीने के बाद से पैसा नहीं मिलेगा, अगस्त महीने का पैसा तो मिलेगा ही। हालांकि अभी योजना बंद होगा, इसको लेकर के भी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, निदेशक के मुताबिक अभी सरकार का फोकस सत्यापित लाभुकों को समय पर किस्त जारी करने पर है। वैसे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पिछले दिनों ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान इस सवाल पर कहा था कि नए लाभुकों को जोड़ने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। और साथ ही देखिए, बहुत सारे लाभुक आवेदन कर चुके हैं मैया सम्मान योजना के अंतर्गत, लेकिन अभी तक उनका नाम योजना से नहीं जुड़ा है। तो उनका नाम जोड़ने को लेकर के सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन अब एमएमडीआर संशोधन विधेयक की वजह से राजस्व पर पड़ने वाले असर को देखते हुए पूरी योजना के अधर में लटकने की भी आशंका जताई जा रही है। तो जो ये नया संशोधन है जो कि केंद्र सरकार लाया है, जिसके कारण राजस्व को पैसा जिसके कारण मतलब कि हमारे राज्यों को पैसा नहीं मिलेगा, राजस्व नहीं मिलेगा, तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा आशंका है और इसीलिए अभी नया लाभुकों को जोड़ने पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा, ठीक है। ये कानून हटता है, ये संशोधन हटता है तो उसके बाद नए लाभुकों को जोड़ा जाएगा और आगे सभी किस्त का पैसा लगातार दिया जाएगा, ठीक है। तो 25वीं किस्त को लेकर के आप सभी परेशान नहीं होइए, 25वीं किस्त सभी को मिलेगा, यानी कि अगस्त महीने का पैसा सभी को मिलेगा। रक्षाबंधन से पहले या फिर रक्षाबंधन के आसपास जो 25वीं किस्त की राशि है यानी कि अगस्त महीने का पैसा महिलाओं के खाते में 25-25 रुपये जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। बस आप लोग अपना खाता में डीबीटी चालू करके रखिए और कुछ दिन इंतजार कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे का क्या अपडेट है तो आप लोग यहाँ पर एक एक करके ध्यान से देखिए और समझिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसको लेकर के लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं। जो यहाँ पर ग्रीन टिक लगाया हुआ है यानी कि जो हरा कलर से टिक लगाया हुआ है, ये सभी जरूरी शर्तें आपको पूरा करना होगा तभी पैसा मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना, बड़ी खबर। जी हाँ, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। तो कौन से महिला को? तो पहला शर्त देखिए, जो आपका बैंक खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का पैसा मिलेगा। चाहे 21वीं किस्त हो, 22वीं किस्त हो, 23वीं किस्त हो, सभी किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपका खाता आधार से लिंक रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये पहला शर्त है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ध्यान दीजिए, देख सकते हैं, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, सरकार जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेज रही है, तो आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। अगर डीबीटी बंद है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला कौन सा शर्त है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन का सत्यापन पूरा होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं का हर साल भौतिक सत्यापन होता है, तो आपका भौतिक सत्यापन पूरा होना चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद अगला देखिए, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए, मैया सम्मान योजना का लाभ
राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है महिलाओं को, ठीक है। तो इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए। और राशन कार्ड में आपका नाम तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा रहेगा, इसलिए दोनों बातें यहाँ पर लिखी गई है। राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए तभी आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपने ई-केवाईसी पूरा करवाया होगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और ई-केवाईसी दोनों चीज़ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है आवेदन में, ठीक है, तो उसको पहचान कर तुरंत सुधार कराना है। जी हाँ, यहाँ पर देख भी सकते लिखा हुआ है गलती है तो उसको सुधार करें तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे आवेदन करते समय आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया था, या फिर आधार नंबर गलत हो गया था, या राशन कार्ड नंबर गलत हो गया था, कुछ भी गलत हो गया था, उसको पहचान कीजिए और आवेदन दे करके समय रहते सुधार कराइए, जिससे कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, पैसा आपको मिलता रहेगा। तो ये जरूरी शर्तें था जिससे कि महिलाओं को पैसा मिलेगा। सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जो इन सभी जरूरी शर्तों को पूरा करेंगे। और अब से यानी कि इस महीने से कौन कौन से महिला को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। भले पहले आपको पैसा मिल रहा होगा, लेकिन अब से पैसा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब से इनको नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, जो यहाँ पर रेड कलर से काटकूट का निशान लगाया गया है, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो पहला, जिन भी महिला का उम्र 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, उन महिलाओं को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस महीने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद अगला, वैसे महिला या फिर वैसे लाभुक जिनका ससुराल और मायके दोनों राशन कार्ड में नाम है। जी हाँ, ससुराल के राशन कार्ड में भी नाम है और मायके के राशन कार्ड में भी नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है। तो जैसे ही आप लोग जांच में पकड़े जाते हैं तो आपको दोनों जगह के राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, आपका नाम को रद्द कर दिया जाएगा। और एक बार आपका राशन कार्ड से नाम कट गया तो फिर मैया सम्मान योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए कि और कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राशन कार्ड में नाम हटना या फिर कटना। जी हाँ, तो किसी भी महिला लाभुक का किसी भी गलती से यदि एक बार राशन कार्ड में से नाम कट गया या फिर नाम हट गया किसी भी गलती से, तो फिर मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि मैया सम्मान योजना का लाभ महिलाओं को राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो राशन कार्ड से किसी भी गलती से नाम कटा तो मैया सम्मान योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद और कौन कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा, तो अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जी हाँ, जिन भी महिला का डीबीटी चालू नहीं है या फिर आधार सीडिंग नहीं है खाते के साथ, यानी कि आधार जुड़ा हुआ नहीं है खाते के साथ, भले ही आप योग्य महिला हैं, ठीक है, पात्र लाभुक हैं, लेकिन फिर भी आपके खाते में राशि नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि डीबीटी चालू करा के रखिए। इसके बाद अगला देखिए, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, सबसे बड़ी कारण यही है जिसके कारण बहुत सारे महिलाओं का नाम कटता है, बहुत सारे महिलाओं को पैसा नहीं मिलता है। वे लोग अपना भौतिक सत्यापन ही पूरा नहीं कराते हैं। हर साल सत्यापन होता है, ठीक है, और आपको हर साल भौतिक सत्यापन कराना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर भौतिक सत्यापन पूरा नहीं कराते हैं, भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है किसी भी कारण से, तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो लिस्ट जारी हुआ था कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया और समझा दिया, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण अपडेट और ताज़ा खबर के बारे में बता दिया, जो भी अपडेट आज के दिन सामने निकल के आ रही थी। तो अब सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और देखिए, जो 25वीं किस्त की राशि है, हमारा अगस्त महीने का पेमेंट सरायकेला खरसावां जिला में मिलना शुरू हो चुका है और बाकी जिलों में बहुत जल्द मिलने की शुरुआत होगी। उम्मीद है कि रक्षाबंधन से पहले, यानी कि राखी के त्यौहार से पहले, महिलाओं के खाते में पैसा दे दिया जाएगा। हालांकि इस डेट को लेकर के कोई बदलाव आता है, ठीक है, महिलाओं को पैसा मिलने में देरी होती है या फिर किसी भी जिला में पैसा जारी होता है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके सबसे पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ।